मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के इंद्र सूक्त के 13 से 15 तक के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। मंत्र इस प्रकार है: ध्यावाचिदस्मे पृथिवी नमेते, शुष्माश्चिदस्य पर्वता भयन्ते, यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर् यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र बोल रहा हूं। ध्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते, शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते, यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर् यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। इस मंत्र में कुल 19 पद है, जिनको आप पद पाठ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है: द्यावा चित अस्मै पृथिवी नमेते, शुष्मात् चित् अस्य पर्वताः भयन्ते, यह सोमपा निचितः वज्रबाहुः यह वज्रहस्तः सह जनास इंद्रः। दोबारा मंत्र की पदपाठ इस प्रकार है: ध्यावा चित अस्य अस्मै पृथिवी नमेते, शुष्मात् चित् अस्य पर्वताः भयन्ते, यः सोमपाः निचितः वज्रबाहुः यः वज्रहस्तः सह जनास इंद्रः। इन सभी पदों पर 19 पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। उसी क्रम में पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति हो सकती है। अतः छात्र अन्वय का अभ्यास करें। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा: अस्मै ध्यावाचित् पृथिवी नमेते, अस्य शुष्मात् पर्वताः भयन्ते, यह सोमपः निचितः वज्रबाहुः यह वज्रहस्तः जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है: अस्मै ध्यावाचित् पृथिवी नमेते, अस्य शुष्मात् पर्वताः भयन्ते, यह सोमपाः निचितः वज्रबाहुः यह वज्रहस्तः जनासः स इंद्रः।
इसका अर्थ इस प्रकार होगा, अस्मयी इस इंद्र के लिए, ध्यावा चित पृथ्वी, ध्यावा ध्युलोक, चित यानी और, पृथ्वी यानी पृथ्वी लोक, नमेते झुक जाते हैं अर्थात उसको नमन करते हैं। अस्य सुस्मात उसके बल से, पर्वताः चित भयन्ते पर्वत भी भयभीत होते हैं। यह सोमपाह जो सोम रस का पान करने वाला है, निचितः दृढ़ अंगों का है, बलशाली अंगों वाला है, वज्र बाहु तथा वज्र के समान भुजाओं वाला है। यह वज्रहस्त है जो वज्र हाथ में धारण करने वाला है। जनासह हे असुरों, स इंद्र है वही इंद्र है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, अस्मयी इस इंद्र के लिए, ध्यावाचित पृथ्वी द्यु और पृथ्वी लोक, नमेते यानी झुक जाते हैं। अस्य सुस्मात उसके बल से, पर्वताः चित भयन्ते पर्वत भी भयभीत होते हैं। यह सोमपा जो सोम रस का पान करने वाला, निचितः दृढ़ अंगों वाला, वज्र बाहु वज्र के समान भुजाओं वाला है। यह वज्रहस्त है जो वज्र को हाथ में धारण करने वाला है। जनासय हे असुरों, स इंद्र वही इंद्र है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। ऋषि गृत्समत का कथन है कि इंद्र के बल से ब्रह्मांड सदा झुकता रहता है। द्यु व पृथ्वी लोग उसके लिए प्रणाम करते हैं तथा पर्वत भी भयभीत रहते हैं। वह सोमपान करने वाला, सुदृढ़ शरीर वाला तथा बलशाली भुजाओं में वज्र को धारण करने वाला है। अतः हे असुरों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार होगी। ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र के बल से ब्रह्मांड सदा झुकता रहता है। द्यु व पृथ्वी लोग उसके लिए प्रणाम करते रहते हैं तथा पर्वत भयभीत रहते हैं। वह सोमपान करने वाला तथा सुदृढ़ शरीर वाला तथा बलशाली भुजाओं में वज्र को धारण करने वाला है। इसलिए हे असुरों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। अब टिप्पणियां इस प्रकार होगी। अस्मयी इदम शब्द है प्लस चतुर्थी एक वचन। चित यह समुच्चयार्थीय निपात है। समुच्चय अर्थ वाला, समुच्चय का मतलब समूह अर्थ वाला निपात है। नमेते नम धातु जिसका अर्थ झुकना या नमस्कार करना, प्लस लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। शुष्मात शुष जलाना प्लस म प्रत्यय, इसे शब्द बनेगा सूक्ष्म, प्लस पंचमी एक वचन। भयन्ते भी धातु डरना, प्लस लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सोमपाह सोमम पिबति इति, सोम धन पा धातु पीना प्लस क्व प्रत्यय से सोमपा शब्द बनेगा, प्लस प्रथमा एक वचन। निचिता है, नि उपसर्ग ची धातु का अर्थ चुनना प्लस कतः प्रत्यय, निचित शब्द बनेगा प्लस प्रथमा का एक वचन। इसमें छंद त्रिष्टुप है।
त्रिष्टुप छंद का लक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं। अब 14वां मंत्र इस प्रकार है। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह शशन्तम यह शशमानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इंद्र। एक बार पुनः। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह शशन्तम यह शशमानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इंद्रः। इसमें कुल 21 पद है, जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वो पद पाठ इस प्रकार है। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह संसन्तम यह शशमानम ऊती यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमः यस्य इदं राधः सह जनास इंद्रः। पुनः एक बार पदपाठ इस प्रकार है। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह संसन्तम यह शशमानम ऊती यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्य इदं राधः सह जनास इंद्रः। इन सभी पर मैंने क्रम संख्या अंकित कर रखी है। छात्र इस संख्या क्रम के आधार पर पदों को जोड़कर अन्वय का अभ्यास करें। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। ऋषि गृत्समत का कथन है कि इसकी अर्थ इस प्रकार होगा, अन्वय इस प्रकार होगा। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह संसन्तम यह शशमानम ब्रह्म यस्य वर्धनम यस्य सोमः यस्य इदं राधः जनासः स इंद्रः। एक बार अन्वय इस प्रकार है। यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह संसन्तम यह ऊती संसन्तम यह शशमानम ब्रह्म यस्य वर्धनम यस्य सोमः यस्य इदं राधः जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। यह जो सुन्वन्तम सोमरस निकालने वाले की अवति रक्षा करता है, यह पचन्तम जो हवि पकाने वालों की रक्षा करता है, यह ऊती संसन्तम जो रक्षा के लिए स्तुति करने वाले स्तोता की, यह शशमानम तथा जो स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है। ब्रह्म यस्य वर्धनम ब्रह्म यानी स्तोत्र जिसकी वृद्धि करते हैं, यस्य सोम है जिसको सोमपान, यस्य इदं राधः जिसकी यह हविष्यान्न बढ़ाने वाला है, जनासः स इंद्र है हे असुरों वही इंद्र है। एक बार पुनः। यह सुन्वन्तम जो सोमरस निकालने वाले की अवति रक्षा करता है, यह पचन्तम जो हवि पकाने वाले की रक्षा करता है, यह ऊती संसन्तम जो रक्षा के लिए
स्तुति करने वाले स्तोता की, यह शशमानम तथा जो स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है। ब्रह्म यस्य वर्धनम, ब्रह्म जिसको बढ़ाने वाला है, ब्रह्म यानी स्तोत्र जिसकी अभिवृद्धि करने वाला है। यस्य सोम है, सोमरस जिसकी अभिवृद्धि करने वाला है। यस्य इदम राध है, और यह हविष्यान्न जिसकी अभिवृद्धि करने वाला है। जनास है, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र एक श्रेष्ठ रक्षक देवता है। वह स्तोत्र, सोम तथा हव्यों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, और अभिवृद्ध होकर वह सोम रस निकालने वाले, हविष्यान्न पकाने वाले स्तोता की और स्तोत्र रचना करने वाले की रक्षा करते हैं। वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र एक श्रेष्ठ रक्षक देवता भी है। वह स्तोत्र, सोम तथा हव्यों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, अभिवृद्ध होकर वह सोम रस निकालने वाली, हविष्यान्न पकाने वाले की, स्तोता की, स्तोत्र रचना करने वाले की रक्षा करने वाला है। वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। सुन्वंतम, शून्य निचोड़ना प्लस क्षत्रि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा सुन्वत, प्लस द्वितीया एक वचन में बनेगा सुन्वंतम। पचंतम, पच धातु पकाना प्लस क्षत्रि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा पचत, और इसके द्वितीया के एक वचन में बनेगा पचंतम। ऊती, अव धातु रक्षा करना प्लस कृतिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा ऊती। शशमानम, शश धातु जिसका अर्थ स्तुति करना प्लस शानच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा शशमान प्लस द्वितीया का एक वचन। ब्रह्म, ब्रह्म धातु बढ़ना प्लस मनिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा ब्रह्मन प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा ब्रह्मा। लेकिन यह ब्रह्म बना इसलिए वैदिक रूप है, यानी वैदिक रूप में ऐसा बनता है, यानी जो सभी ओर से ज्ञान, शक्ति, क्रिया सबसे बढ़ा हुआ हो उसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ब्रह्म धातु मनिन प्रत्यय से ब्रह्मन शब्द बनता है, और ब्रह्मन का प्रथमा का एक वचन लौकिक संस्कृत में बनेगा ब्रह्मा, लेकिन यह वैदिक संस्कृत में क्या बन गया, ब्रह्म। वर्धनम, वृद्ध धातु बढ़ना प्लस ल्युट प्रत्यय, इसे बनेगा वर्धनम। राध, राध धातु सिद्ध करना प्लस असुन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा राधस प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा राध है। इसमें छंद है त्रिष्टुप, जिसका लक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब 15वां मंत्र।
इस प्रकार है। यह सुन्वते पचते दुग्र आचित वाजम दर्दर्शि स किला सत्यः वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमावदेम। एक बार पुनः। यह सुन्वते पचते दुग्र आचित वाजम दर्दर्शि स किलासि सत्यः वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथम आवदेम। इस मंत्र में कुल 20 पद है, जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। यह सुन्वंतम, यह सुन्वते, पचते, दुग्रह, आ, चित, वाजम, दर्दर्शि, सह, किल, असि, सत्यः, वयं ते इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासः विदथम आवदेम। एक बार पुनः। पद पाठ इस प्रकार है। यह सुन्वते पचते दुग्रह आ चित वाजम दर्दर्शि सह किल असि सत्यः वयं ते इंद्रः विश्वः प्रियासः सुवीरासः विदथम आवदेम। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र संख्या के क्रम के अनुसार पदों को जोड़कर अन्वय प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। दुग्रह यह सुन्वते पचते चित वाजम आदर्दर्शि सह किल सत्यः असि। वयं विश्वः इंद्रः ते प्रियासः सुवीरासः विदथम आवदेम। एक बार पुनः। अन्वय इस प्रकार होगा। दुग्रह यह सुन्वते पचते चित वाजम आदर्दर्शि सह किल सत्यः असि। वयं इंद्रः ते विश्वः प्रियासः सुवीरासः वयं विदथम आवदेम। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। दुग्रह दुर्धर्ष यह जो सुन्वते सोम रस को निचोड़ने वाले, पचते और हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए, चित भी वाजम आदर्दर्शी अन्न या बल प्रदान करते हो, सह वही प्रसिद्ध आप
किल अवश्य ही सत्य असि वास्तविक हो, आप निश्चय ही वास्तविक हो। इंद्र, हे इंद्र, ते तुम्हारे विश्वः प्रयास है, विश्व है यानी सभी, प्रयास यानी प्रिय, सुवीरास उत्तम पुत्र पौत्रों वाले, वयम यानी हम उपासक जन, विदथम प्रतिदिन ही स्तोत्र को अच्छी तरह यज्ञ में आवदेम बोलते रहें। एक बार पुनः अर्थ है, दुर्धर्ष जो इंद्र सोमरस निचोड़ने वाले के लिए और हविष्यान्न पकाने वाले के लिए वाजम यानी अन्न या बल आदरदर्शी प्रदान करते हो, सह वही प्रसिद्ध आप, किल अवश्य ही सत्य असि वास्तविक हो। इंद्र, हे इंद्र, ते तुम्हारे, विश्व है सर्वदा, प्रियास प्रिय, सुवीरास उत्तम पुत्र पौत्रों वाले, वयम यानी हम उपासक जन, विश्व है प्रतिदिन ही, विदथम यानी स्तोत्र को, यज्ञ की स्तोत्र को, आवदे में उच्च स्वर से बोलते रहें, कहते रहें। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, ऋषि गृत्समद का कथन है कि वह इंद्र सोमरस का रस निकालने वाले तथा हविष्यान बनाने वाले की रक्षा व बल प्रदान करने वाला है। अतः उपासक निरंतर पुत्र पौत्रों सहित प्रतिदिन ही उसकी स्तुति करते रहते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, ऋषि गृत्समद का कथन है कि वह इंद्र सोम रस का रस निकालने वाले या उसको निचोड़ने वाले तथा हविष्यान्न बनाने वाले की रक्षा व बल प्रदान करता है। अतः उपासक निरंतर पुत्र पौत्रों सहित प्रतिदिन ही उसकी स्तुति करते रहते हैं। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, दुग्रह दुर उपसर्ग गृह धातु धारणे प्लस क प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा दुग्र। यह निपातनात् सिद्ध होगा। निपातन का मतलब वैदिक प्रक्रिया से सिद्ध होता है, इसमें और कोई अन्य प्रयोजन नहीं रहता है। सुन्वते शून्य धातु निचोड़ना प्लस क्षत्रि प्रत्यय से शब्द बनेगा सुन्वत प्लस चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पचते पच धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा पचत प्लस चतुर्थी एक वचन। चित यह पाद पूरक निपात है, छंद की पूर्ति करने वाला निपात है। किल यह निश्चयार्थक निपात है। दरदर्शी द्विधातु देना प्लस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रियासः प्रियाः इस पद का वैदिक रूप है, प्लस प्रथमा बहुवचन। विश्वः विश्वानि अहानि इति। विदथम विद धातु और कथच प्रत्यय, इससे विदथ शब्द बनेगा
प्लस द्वितीया का एक वचन। आवदे में आ उपसर्ग वद धातु बोलना प्लस लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। छंद है त्रिष्टुप। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न, इंद्र के लिए कौन झुकते हैं? दूसरा, इंद्र किन किन लोगों की रक्षा करते हैं? तीसरा प्रश्न, इंद्र का वर्धन कौन करते हैं? चौथा, इंद्र की स्तुतियां कौन करते हैं? पांचवा, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। वज्रबाहु, वज्रहस्तः, शशमानम, ऊती, दुग्रह, दरदर्शि, विदथम। छठा प्रश्न है, मंत्र संख्या 13 की ससंदर्भी व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न है, मंत्र संख्या 15 की सप्रसंगी व्याख्या कीजिए।